हेलो जी, राम राम जी, जय माता की। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली ब्लॉग्स में। और आज रामनवमी, तो आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपके जीवन में ढेरों खुशहाली लेके आए। तो सुबह सुबह मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि मंगलवार में भी नहीं धुले कपड़े, सोमवार में भी नहीं धुले, संडे को धुले थे, तो 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। बेडशीट वगैरह सब उठा दी थी, सोफे के कवर उठा रखे थे, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। और आजकल पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो सुबह 9 बजे पानी चला जाता है, और कभी कभी 9 भी नहीं बजने देता। तो कपड़े ज़्यादा थे, तो ये जल्दी थी मेरे को कि बस पानी के रहते कैसे भी मेरे कपड़े धुल जाएं, क्योंकि पानी नीचे सिर्फ मोटर लगा चलाती हूँ ना, तो मोटर से ही पानी आता है। टंकी वंकी तो नीचे है नहीं कुछ, दोनों टंकियाँ ऊपर हैं। तो ये जो मेरी मशीन लगती है, तो फिर बिल्कुल डायरेक्ट मोटर से पाइप लगा के ही पानी आता है। नहीं तो फिर एक ऊपर टंकी है, तो उसमें ऊपर पानी आएगा, जो दूसरी है वो नीचे कंचन के बाथरूम में पानी है। तो पानी की थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ये जल्दी थी कि बस मेरे जैसे तैसे पानी के रहते मेरे कपड़े धुल जाएं। तो फटाफट से जो भी काम हो रहा था, बर्तन तो धुलने ज़रूरी थे, क्योंकि बर्तनों में तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मशीन में जब तक चक्कर घूम रहा था, मैं चलो जब तक चक्कर घूमेगा तब तक तो बर्तन तो धो ही दूँगी, और साथ साथ फिर पीने का पानी भी भर के आई, ऊपर की टंकी भी भरी। मतलब 2-3 काम एक साथ हो रहे थे। कपड़े की मशीन लगी हुई थी, ऊपर बर्तन साफ़ करी थी, साथ साथ टंकी भी भर रही थी, और साथ में पीने का पानी भी भरा। बिल्कुल मशीन जैसे मशीन कपड़ों की चल रही थी ना, वैसी ही मशीन मेरी भी बनी हुई थी। बस जल्दी क्या, बहुत ही जल्दी थी। और आज नायरा के पापा की थी, तो साथ साथ वो भी हेल्प कर रही थी मेरी, क्योंकि रामनवमी है, तो आज फिर छुट्टी थी स्कूल की। तो जिस दिन ये छुट्टी होती है ना, भाई बड़ा सहारा होता है मेरे को। मशीन भर दी थी इन्होंने, क्योंकि सुबह वही काम बहुत होता है, नाश्ता पानी भी होता है, नायरा का भी होता है, दूध पिलाना, बच्चे के लिए बाथरूम भी होता है। और सो के उठती है ना, तो ये आधा घंटा तो बिल्कुल किसी के पास जाती ही नहीं है। आधा घंटा तो आराम से इसका, ना किसी से दूध पिएगी ये, ना कोई बाथरूम करवाए तो बाथरूम करेगी। इसके पापा हों तो अपने पापा के पास तो भले ही चली जाए। तो इसके पापा नीचे मशीन भर रहे थे, तो फिर मेरा ही टाइम आधा घंटा इसके साथ लगा। सुबह सुबह शायद सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे कि भाई सुबह सुबह तो ये है कि एक बार उठते ही तो माँ छोटे बच्चों को चाहिए ही होती है। सभी ऐसा ही करते होंगे, छोटे बच्चे। पार्थ भी ऐसा ही करता था, और ऐसे ही नायरा करती है। तो मैंने तो 2 ही बच्चे देखे भैया अपने, मतलब बच्चे तो बहुत देखे, लेकिन जो पाले हैं उनका ही बता सकते हैं। दूसरे बच्चों का तो कब था क्या है। तो तकरीबन बच्चे तो सुबह उठते ही माँ का ही करते होंगे, सभी माँ ही चाहिए होती है सबको। तो थोड़ा सा ये इसलिए नायरा भी लगा देती है मेरे टाइम। तो फटाफट से कपड़े की जल्दी हो रही थी मेरे को। नायरा को भी नहीं नहलाया था मैंने, तो बाद में नहला दूँगी नायरा को भी। और वैसे भी वो पापा के साथ पार्क में गई हुई थी, उसका नहाने का टाइम 9-9:15 है। तो 9 मेरे कपड़े भी 9:15 9:30 बजे के आसपास तक सारे धुल गए थे। फिर नीचे मेरा ये है कि भी आधा घंटा गैलरी को धोना भी है, फिर पोछा भी लगाना होता है, तो आधा घंटा तो मेरा इसमें लग गया था। और कपड़े धोने के बाद देखिए सारे कपड़े सुखा के भी नहीं आई मैं, इतनी जल्दी मची हुई थी। और तब तक नायरा भी आ गई थी। और ये देखिए वाइपर उठा के मेरे साथ ही लगी हुई है। ये देखिए, जो मैं काम करूँगी ना मेरे साथ 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 लगी रहेगी। और पोछा लगा के फिर कपड़े सुखा कर फिर आके नायरा को नहलाया मैंने।
और जब तक इसको नहलाया 10 के आसपास टाइम हो गया था, फिर फटाफट से झाड़ू पोछा किया, क्योंकि आज नवमी है तो माता की पूजा भी होनी थी। हम नवमी भले ही हमने अष्टमी पूजन कर दिया, लेकिन हमारी पूजा पूरे 9 दिन तक चलती है। 10वीं को ही चौकी को बढ़ाते हैं। तो फिर मैं भी लगी थी नहा धो के अपना नवमी की पूजा करने। व्रत वगैरह तो कुछ था नहीं, क्योंकि कल कन्या पूजन हो गया था, तो कन्या पूजन के साथ ही व्रत का समापन भी हो जाता है। और ये देखिए नायरा को जिद करके कपड़े, इतनी छोटी टी शर्ट है ये, आजकल इतनी जिद करती है ना ये कपड़े पहनने में, बस हद है इसकी। तो इतनी छोटी सी बनियान पहन के खड़ी होगी। मैं इसको दूसरा पहना रही थी, लेकिन नहीं, फिर इसके पापा कहने लगे क्यों रुला रही है इसको, जो पहन रही है पहना ले, बाद में देख लियो, जब ये चुप हो जाए फिर बदल देना। तो फिर मैंने जो ये कह रही थी वही पहना दिए। छोटे बच्चों की तो जिद भी भैया जी भी होती है, पता नहीं किस चीज़ पे जिद कर लें, किस चीज़ के लिए कर लें। तो बच्चों का तो अपना अलग ही संसार है। और ये देखिए घंटी लेके बैठी हुई है, ये देखिए कह रही मैं भी धूप दूंगी माता को। जो मैं करूँगी ना वो साथ साथ वही करती रहेगी। ये देखिए मैं भी फिर भाई ये पूजा पाठ वगैरह जो भी चीज़ें हैं ठीक ठीक जो लगती हैं कि भाई बच्चों को सिखाना चाहिए, तो मैं अपने साथ बिठा लेती हूँ इसको। ऐसे ही देख के सीख जाता है बच्चा, तो ये भी ऐसे ही सीख जाएगी। हमने भी भाई अपनी माँ को देख कर सीखा हुआ, कुछ कुछ अपनी सास को देख के सीखा है, एक दूसरे को देख के यूँ ही सीख जाते हैं। माँ के पेट से तो कोई सीख कर आता नहीं, तो ऐसे ही ये भी सीख जाएगी। तो जो तो जली रही थी, सिर्फ तिलक कर दिया माता को, नायरा को कर दिया, धूप बत्ती लगा दी। और 10वीं को चौकी का बढ़ा के सारे सामान को विसर्जित कर देंगे। यहाँ पे तालाब है, उसमें कर देते हैं हम तो। पानी चलता हुआ तो नहीं है, लेकिन ये है कि भाई ठहरा हुआ पानी भी है, तो हम तो तालाब में ही कर देते हैं। यहाँ पे गांव में जो तालाब है, जोड़ बोलते हैं गांव में तो। और ये नायरा को देखिए, पापा को लगाने गई थी तिलक, यानी कि अपने दादा को। पापा से तो कुछ ज़्यादा ही बहुत बहुत प्यार करती है ये। इतनी अटैचमेंट बच्चे की मैंने तो देखी नहीं होगी जितनी इसकी है अपने दादा के साथ। खाएगी पिएगी कुछ भी होगा पहले पापा को। पापा भी बहुत करते हैं भाई इससे प्यार। छोटी है या इसलिए अब देखिए दोबारा से आ गई है, करिए अब माँ को लगाऊंगी। ये देखिए धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ सीख जाएगी ये भी देख के। और बुधवार था तो फिर मैंने बाल भी धो लिए थे, तो वही अच्छे बीते माता के 9 दिन। और फिर शाम को चाय, अब थोड़ा सा लेट पीने लगे चाय, 4:30 पौने 5 हो जाती, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना। और हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की ओट भी नहीं है, सीधी सुबह धूप आना शुरू होती है, और जब तक धूप ना जाए ना, दिन ना छिपले, तब तक बिल्कुल अंदर कमरों तक आ जाती है। शाम होते होते तो 3 बजे के बाद तो अंदर आना शुरू हो जाती है। और इतनी गर्मी होती है घर में, धूप आने के बाद तो बिल्कुल तप जाता है घर। ऊपर के घरों में तो होती भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, क्या करे भैया, रहना तो ऊपर का ही होगा जैन का। इसको सर्दी गर्मी जो भी है सब बर्दाश्त करना है। फिर थक हार के फिर एसी दिखता है, फिर एसी चलाना पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अब लेट भी नहीं जाए। और अभी तो अप्रैल में ये हाल है, तो मई जून में क्या होगा जब लू चलेंगी। अब की बार तो पता नहीं कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो शायद अब की बार तो रिकॉर्ड ही टूटेगा गर्मी का। और रख लिए थे बिस्किट चाय के साथ, ये देखिए बिस्किट और चाय मम्मी पापा की डाल ली थी दोनों की। ये नायरा का दूध,
तो पी लीजिए शाम वाली चाय। और ये मैंने बचा ली थी अपनी, मैं ठंडी पीती हूँ चाय, गर्म चाय मैं पीती नहीं हूँ। गर्म चाय पीने की मेरे को आदत ही नहीं है। ये भजन कीर्तन की कुछ क्लिप रह गई थी, ज़्यादा लंबा हो जाता वो लोग, तो इसलिए जो बाकी बच गई थी वीडियो वो इसमें ऐड कर दी हैं। आरती वगैरह की, प्रसाद वगैरह की जो भी बची थी तो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और जो मम्मी की मेरी जो
हमारे परिवार की थी वो वीडियो। नायरा ने पता नहीं कैसे डिलीट कर दी, तो हमारी नहीं दिखेगी आपको। और ये प्रसाद